हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज द डायरेक्शन थीटा ऑफ ई। ठीक है, आपको थीटा फाइंड आउट करके बताना है। बेसिकली थीटा ऑफ ई बोल रखा है एट पॉइंट पी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनल रॉड विल बी। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनल रॉड के कारण आपको यहाँ पर बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर एंगल थीटा बताना है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, चलिए, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का बच्चा आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक देखिए आपके पास क्या देखिए, ऐसे यूनिफॉर्म मान लीजिए आपकी, ये आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनल रॉड है। दिस इज द फाइनल रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका कोई पॉइंट है, ये आपका कोई पॉइंट पी है। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट पी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बच्चों कितनी दे रखी है आपकी, स्मॉल डी के इक्वल दे रखी है। ठीक है, और ये एंगल बच्चों कितना होगा आपका, 90 डिग्री के इक्वल होगा। राइट, और क्या गिवन कर रखा है देखिए, और यहाँ से देखिए आपको ये एंगल भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये एंगल बच्चों कितना आपका 30 डिग्री के इक्वल है। दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के इक्वल है। तो बच्चों ये 90 डिग्री, तो हम बता सकते हैं ये जो टोटल एंगल होगा ये कितना होना चाहिए आपका, 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और क्या गिवन कर रखा है देखिए, आपको एक्सिस भी डिफाइन कर रखी है इस तरह आपके से, आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये है, दिस इज अवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको बता रखा है बच्चों, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में से प्रोड्यूस करूं। ठीक है, पहले तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं तो आपका एक इंटरसेक्ट कहाँ से करेगा, इस पर आपका इंटरसेक्ट कहाँ करेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस पूरी वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपको ऐसे गिवन करके, ठीक है, इस पूरी फाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ही है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर सिमेट्री से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे, बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो देखिए इस वायर के, पूरी वायर के कारण आया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी वायर के कारण आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो आपकी रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन है, ये कहाँ पर इंसेक्ट करेगा, इसके मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए फिर। क्योंकि अगर मैं इसको देखिए पूरे को, वायर को अगर मैं एक ऐसे एलिमेंट चूज कर लूँ, तो बता सकता हूँ जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूँ, तो ये आपका देखिए ऐसे मिड पॉइंट पर क्या करना चाहिए, ऐसे कट करना चाहिए। कहाँ कट करना चाहिए, मिड पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, ये मैं देखिए बाई सिमेट्री ही ऐसे बता सकता हूँ। ठीक है, बाई सिमेट्री बिना क्वेश्चन को, मतलब एक तो तरीका देखिए आप ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप कैसे फाइंड आउट करते थे, किसी रॉड के कारण मान लीजिए किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता था, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते थे। ठीक है, ये आपके दो एंगल चूज कर लेते, एक थीटा वन, एक एंगल आपका थीटा टू। ठीक है, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेते थे, फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था लैम्डा बाई टू का एप्सिलॉन नॉट और साइन थीटा बाई टू, सॉरी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये दो एंगल को आप ऐड कर लेते थे। ये आपका एक्स एक्सेस कहलाया आ जाता था, सिमिलरली वाई एक्सेस कहलाया जाता था। तो एक तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टीडियस मेथड हो जाएगा, लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं ये जहां पर ये जो आपका पॉइंट होगा, इसको हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम कर सकते हैं कि नेट एलिमेंट आपका यहाँ पर है, इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, और ये एलिमेंट देखिए क्या करेगा, आपका इक्वली डिवाइड करेगा। इक्वली डिवाइड करेगा मतलब ये इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे बता सकता हूँ। अब बच्चों देखिए ये एंगल आपका 30 है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 था, तो ये टोटल एंगल 60 के इक्वल होगा। ये 60 के इक्वल होगा, तो ये आपका इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों बता सकता हूँ कि ये एंगल जो ऊपर वाला है, ये आपका कितना होना चाहिए, फिर 30 डिग्री होना चाहिए। और ये जो एंगल जो आपका नीचे वाला है, ये एंगल भी कितना होना चाहिए आपका, 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि टोटल एंगल कितना आपका 60 के इक्वल है, और ये आपका इक्वल इक्वल पोर्शन में क्या कर रहा है, आपका डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर से इसको क्या बता सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बता सकते हैं। राइट, तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल पूछा था, तो थीटा तो आपका क्लियरली यहाँ से कितना, 30 डिग्री। बाई सिमेट्री ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर गया यहाँ से, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर गया। हम बता सकते हैं कि जब का ऑप्शन वन होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करके बता सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।